तो स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर सेकंड पे मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इक्वेशन दिए हुए, आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपको पता है इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर जो अननोन क्वांटिटी रहती है, जो वेरिएबल रहता है, उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ता है और वो वैल्यू जो भी आती है वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करती है। 11 और 12 दो इक्वेशन दिए हुए हैं, वन बाय वन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करके x की वैल्यूज निकालो और वो जो x की वैल्यू आएगी वो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगी। तो देखिए, जब अपने को इक्वेशन रहता है तो इक्वेशन में अपन एक साइड लेके नहीं सॉल्व कर सकते कि लेफ्ट साइड ले लिया फिर राइट साइड ला रहा है। सब इक्वेशन के दोनों साइड को साथ साथ में लेके सॉल्व करना। तो यहाँ पर देखो 2 tan इनवर्स cos x और इधर tan इनवर्स 2 cosec x है। ये एक 2 tan इनवर्स x वाली एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी का यूज इसके अंदर करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी लिखता हूँ यहाँ पर। सेंस 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, यहाँ tan इनवर्स रहता 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप मेमोराइज कर लो, ये लगेगी इसके अंदर क्योंकि यहाँ पे 2 है और ये tan इनवर्स और x के प्लेस पे cos x, ये साइड में आपको लगा। तो ये क्या हो जाएगा, विच एम्प्लाइज 2 tan इनवर्स x, x के प्लेस पे cos x रखना आपको इसके अंदर। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2x, 2 और x के प्लेस पे है cos x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर x। देखो, ये प्रॉपर्टी लगाते ही ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। क्या किया मैंने, x के प्लेस पे आपका ये cos x रख दिया। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो tan इनवर्स लिखा 2 x के प्लेस पे cos x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो 1 माइनस cos स्क्वायर। इज इक्वल टू, तो ऐसे ही इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। ऐसा होगा। अब देखो, ये इधर भी tan इनवर्स दिख रहा है और इधर भी tan इनवर्स दिख रहा है, तो दोनों साइड एक जैसी टर्म है तो इसको अपन कंपेयर कर लेते हैं। तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, tan इनवर्स से tan इनवर्स हट जाएगा, कैंसिल नहीं करना, बस ऐसे ही हटा दो। ये हो गया 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cosec x। वैसा भी अपने को इक्वेशन सॉल्व करना है तो एक्स की वैल्यू निकालनी, सब इनवर्स इनवर्स सब हटाना है, अपने कुछ नहीं रहना चाहिए, सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है। समझ आ रहा है, ये tan इनवर्स से tan इनवर्स कंपेयर हो गया, हट गया। 2 cos x अपन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cosec x। ऐसा है। ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई में कैंसिल कर लो, विच एम्प्लाइज बच गया आपका cos x और नीचे देखो 1 माइनस cos स्क्वायर x कैन बी रिटन sin स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये cosec x को 1 अपॉन sin x लिख लेते हैं, लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू sin स्क्वायर x और ये cosec x को 1 अपॉन sin x। अब देखो यहाँ पे sin स्क्वायर x और ये sin x है, उसको कैंसिल कर देते हैं, ये sin x को ये स्क्वायर से कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे एक sin x बचा, हो गए। विच एम्प्लाइज cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू 1। cos x अपॉन sin x को cot x कहते हैं, ये होगा cot x इज इक्वल टू 1। किसकी वैल्यू है cot में, इधर cot है तो इधर भी 1 की वैल्यू, cot 45 की वैल्यू 1 होती है, तो cot पाई बाई 4 होती है। cot से cot एडजस्ट कर लो दोनों साइड में, एक्स इज इक्वल टू आ गया आपका पाई बाई। बस यही आपका सोल्यूशन होगा, तो आंसर। देखिए, इक्वेशन सॉल्व होता कितना सिंपल था। ये प्रॉपर्टी लगाने से सिंपल हुआ, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं लगाते तो बहुत खतरनाक, कहाँ कहाँ क्या करते उसमें बहुत दिक्कत हो जाए, होता भी कि नहीं होता कोई गारंटी नहीं।
मतलब ये कोई कोई क्वेश्चन मैंने बोला था उसने ऐसे छोड़ दिया जो प्रॉपर्टी से हो, ये प्रॉपर्टी आप मेमोराइज करो। इधर टेन इनवर्स आ जाएगा, वो हट जाएगा, बस ये सिंपल एक्सप्रेशन आ गया आपके पास में, सिंपल आ गया दोनों साइड में। इसको सॉल्व कर लो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा के। इधर कॉट बन गया, इधर वन है तो इधर कॉट है। अपने को ये पता ही है कि इक्वेशन है, मतलब ये जो एक्स दिख रहा है इसकी वैल्यू निकालना है, तो सब हटाना है आपको, इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब हटाना है, केवल एक्स की वैल्यू निकालना है। तो इधर वन आ गया, इधर कॉट है, तो कॉट में वन किसकी वैल्यू होती है, कॉट पाई बाई फोर की। कॉट से कॉट को कंपेयर कर लो, तो एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर, 45 डिग्री जो है उसका सोल्यूशन है। अगर आप इसमें 45 डिग्री रख के सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड को ये सेटिस्फाई कर देगा। तो ये वेरी नाइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है। बस एक छोटी सी प्रॉपर्टी आप याद करके रखो, प्रॉपर्टी अच्छे से रख लो, ठीक है। आंसर दिखा देता हूँ आप। ये रहा मिसलेनियस एक्सरसाइज का 11 नंबर का क्वेश्चन। एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई फोर लिख दिया उसने सोल्यूशन, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जनरल सोल्यूशन लिख दिया उसने, कोई जरूरत नहीं जनरल सोल्यूशन लिखने की, पाई बाई फोर लिखेंगे तब कुछ चलो। जनरल सोल्यूशन के लिए फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन इससे करेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें भी आप एन के प्लेस पे यदि जीरो रखते हैं इंटीजर, तो ये जीरो हो जाएगा, ये पाई बाई फोर आ जाएगी एक्स के ऊपर। और बहुत सारे सोल्यूशन उसके हो सकते हैं, अपन एक सोल्यूशन निकाल, है ना। क्योंकि अभी देखो ये यहाँ पे इसने जनरल सोल्यूशन निकाला, अगले क्वेश्चन में केवल एक सोल्यूशन निकाल के रखा। जब जनरल सोल्यूशन निकाला तो इधर भी जनरल सोल्यूशन निकालना चाहिए, सबके जनरल, और बोला नहीं है उसने जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए, तो अपन केवल एक्स की वैल्यू निकालें। यहाँ पे आप पाई बाई फोर जो एन की वैल्यू इंटीजर है, ये जीरो रख देंगे तो ये पाई बाई फोर आएगा। आप यही वाला सोल्यूशन, पुरानी किताबों के अंदर यही वाला सोल्यूशन दिया था, नई किताब में उसने ऐसा जनरल सोल्यूशन लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे अपना काम बढ़ जाएगा कि अपन वो करेंगे। देखो अगले वाले में भी केवल एक्स की वैल्यू निकाला उसने, जनरल सोल्यूशन नहीं, जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। नहीं तो फिर वो टेन एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा हो तो उसका जनरल सोल्यूशन एन पाई प्लस अल्फा वाला, उससे लिखेंगे तो वो भी आता है। आपको वाला आंसर चाहिए तो वो भी लिख सकते हो, ये भी ठीक। लिखना तो नहीं वाला आंसर, जब लिखना हो तो मैं यहाँ और करके लिख देता हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं है। ये टेन है, ये कॉट है, अपन इसको टेन भी बना सकते हो, उल्टा कर लो दोनों साइड पे, साइन अपॉन कॉस कर लो, वन अपॉन वन वन हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा, टेन इज इक्वल टू वन, वन को टेन पाई बाई फोर लिख देंगे। तो जनरल सोल्यूशन टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा हो तो थीटा इज इक्वल टू होता है एन पाई प्लस अल्फा, तो ये एन पाई आ जाएगा और अल्फा के प्लस पाई बाई फोर, ये वाला सोल्यूशन आ जाएगा। एक ही बात है वो, और ये एक ही। क्वेश्चन नंबर 12, टेन इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए, कंडीशन दे दिया उसने, जीरो से बड़ी आपको एक्स की वैल्यू एक्सेप्ट कर। अब ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करके आपको एक्स की वैल्यू निकालना है, वो एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होना चाहिए। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं अपन। अब देखो यहाँ टेन इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स और ये वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स थी, इसमें आपको ये टेन इनवर्स एक्स दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, टेन इनवर्स एक्स को एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स को मैं थीटा सपोज कर लेता हूँ, ये टेन इनवर्स एक्स को थीटा सपोज कर लेता हूँ, तो एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा रख के इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व होगा। तो आप चाहे तो टेन इनवर्स एक्स को थीटा रख लो या एक्स को टेन थीटा रखो, क्योंकि अपने को ये वाला इनवर्स हटाना है। तो ये जो टेन इनवर्स एक्स दिख रहा है इसको थीटा पुट कर देता हूँ, तो थीटा इज इक्वल टू टेन एक्स आ जाएगा। तो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। जहाँ पे एक्स दिख रहा है वहाँ टेन थीटा रख दो, जहाँ थीटा आएगा वहाँ पे अपन टेन इनवर्स एक्स रख सकते हैं ना। एक्स इजिकल टू टेन थीटा हो गया और थीटा इजिकल टू टेन इनवर्स एक्स। आप ये सपोज कर लेते हैं एक्स इजिकल टू टेन थीटा ले लेते हैं, तो भी आपका थीटा इजिकल टू टेन इनवर्स एक्स है। रखो इसके अंदर, देयरफॉर ये टेन इनवर्स को ऐसे ही रहने दो, ये वन माइनस एक्स के प्लेस पे टेन थीटा अपॉन वन प्लस एक्स के प्लेस पे टेन थीटा इज इक्वल टू ये वन अपॉन टू, और ये टेन इनवर्स एक्स को आपने क्या लिए थीटा। आप अब देखो यहाँ टेन इनवर्स दिख रहा और यहाँ पे अपन टेन वाला फॉर्मूला बना दें, तो उससे ये टेन इनवर्स एडजस्ट हो जाएगा, विच एम्प्लाइज ये टेन इनवर्स पे ऐसे ही रहने दो। ये वन को टेन पाई बाई फोर लिख देते, माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन थीटा, तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। वन को लिख रहा हूँ मैं टेन पाई बाई फोर माइनस टेन थीटा
अपॉन 1 प्लस टेन थीटा में टेन पाई बाई फोर का इंटू कर लो, टेन पाई बाई फोर की वैल्यू 1 है, टेन पाई बाई फोर इंटू टेन थीटा। देख सकते हैं ऐसा, देखो इससे इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो वापस ही मिल जाएगा। टेन पाई बाई फोर की वैल्यू 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 ऐसे ही। ये टेन थीटा में टेन पाई बाई फोर मतलब 1 का इंटू करेंगे तो टेन थीटा आ जाएगा। इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, विच एम्प्लाइज ये टेन इनवर्स। देखो ये फॉर्मूला बन गया टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी क्या है बन गया, टेन ए माइनस बी। ए के प्लेस पे है पाई बाई फोर, माइनस बी के प्लेस पे है थीटा। समझ आ रहा है? अरे समझ आ रहा है? टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा लिख दिया मैं इसको, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला आप लिख सकते हो चाहे तो। इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 थीटा, ऐसा हो। अब देखो ये टेन इनवर्स से टेन को अपन एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कब? जब ये पाई बाई फोर माइनस थीटा जो है टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा। और उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करने के लिए कंडीशन दी अपने को एक्स इज ग्रेटर देंगे, अपन इसका यूज कर लेंगे और दिखा देंगे कि पाई बाई फोर माइनस थीटा जो है वो टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल माइनस 90 से बड़ा और प्लस 90 छोटा उसके अंदर लाई कर। कंडीशन रहती है आपको हमेशा जब अपन वैलिडिटी चेक करते हैं। यहाँ भी दिए एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो अब मैं टेन इनवर्स से टेन को एडजस्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा पाई बाई फोर माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू थीटा। लेकिन ऐसा कब होगा? तो तभी पॉसिबल है सेंस ये जो पाई बाई फोर माइनस थीटा दिख रहा है आपको बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस 90 से बड़ा और प्लस 90 से छोटा। ये टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, इसके अंदर लाई करना चाहिए तभी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने एडजस्ट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया। अभी अपन वैलिडिटी में इसको चेक करके देख लो। अब इसको सॉल्व कर लो। ये वाले टू का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो टू पाई बाई फोर हो जाएगा, है ना? टू पाई बाई फोर, टू पाई बाई फोर माइनस टू थीटा इज इक्वल टू थीटा बचा, है ना? ये इसको कैंसिल कर लो, या टू 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 जा फोर, पाई बाई टू बचा। ये पाई बाई टू और ये माइनस टू थीटा को उधर शिफ्ट कर दो, थीटा प्लस टू टू पाई बाई टू इज इक्वल टू थ्री थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई सिक्स। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, पीछे डिवाइड हो जाएगा उधर आके क्रॉस में। अपने को थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, अपने को तो एक्स की वैल्यू चाहिए। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स रखो, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये पाई बाई सिक्स। समझ आ रहा? थीटा के प्लेस से मैंने वैल्यू रख दिया। अपने को वैल्यू एक्स की निकालना है, थीटा की नहीं निकालना। थीटा पाई बाई सिक्स है, छोड़ना नहीं है यहाँ। तो क्वेश्चन इक्वेशन के अंदर एक्स दिख रहा था, एक्स की वैल्यू निकलेगी। तो थीटा को टेन इनवर्स है, क्या भी टेन इनवर्स को उधर शिफ्ट कर दो तो एक्स की वैल्यू होगी। ये एक्स इज इक्वल टू टेन पाई बाई सिक्स होगा। टेन पाई बाई सिक्स बोले तो टेन थर्टी डिग्री। एक्स इज इक्वल टू टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू वन अपॉन रूट थ्री है। बस देखो ये एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री, जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा। बस यही आपका आंसर होगा, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। अब अपने को इसकी वैलिडिटी चेक करके दिखाना है ये वाली, कि पाई बाई फोर माइनस थीटा जो है वो टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई था। यहाँ तक समझ आया? आपको आंसर हो गया। अब मैं वैलिडिटी चेक कर देता हूँ। वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। और एक्स इज इक्वल टू क्या था अपना? टेन थीटा था। तो टेन थीटा इज ग्रेटर देन जीरो। अब इधर टेन आ गया तो जीरो टेन में किसकी वैल्यू होती? टेन जीरो की वैल्यू होती। टेन थीटा इज ग्रेटर देन टेन जीरो, टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती। अब अपने को
यहाँ से दोनों को कंपेयर कर लेते हैं अपन। तो टेन थीटा से टेन से टेन कंपेयर हो जाएगा, तो थीटा इज ग्रेटर देन 0। लेकिन अपने को थीटा नहीं है, अपने पास में एंगल क्या है, एंगल है पाई/4 माइनस थीटा। पहले माइनस थीटा है तो माइनस थीटा बना, तो -1 का इंटू करेंगे इसके अंदर, यहाँ ले देता हूँ, -1 का इंटू करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाता है, तो थीटा माइनस का हो जाएगा। ये ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, और जीरो तो प्लस माइनस होता ही नहीं, जीरो ही रहता है। अब माइनस थीटा आ गया अपने को पाई/4 प्लस का चाहिए, तो दोनों साइड पाई/4 प्लस कर दो। ये पाई/4 माइनस थीटा, और ये पाई/4 उधर प्लस। तो देखो पाई/4 माइनस थीटा इज लेस देन 45 आ, तो ये लेस देन 45 मतलब 45 से छोटा। तो क्या 45 से छोटा एंगल इसके अंदर आता, -90 से बड़ा और 90 से छोटे में आ जाएगा, 45 से छोटा आएगा, मतलब ये सर समझ आ रहा है ना, मतलब इसका पाई/4 माइनस थीटा इज लेस देन 45, 45 से छोटा है। ये देखो पाई/4 माइनस थीटा बिलोंग्स टू एस इंटरवल का, तो देखो 45 से छोटा एंगल इसके बीच में आ जाएगा, ये 90 से बड़ा, -90 से बड़ा और +90 के बीच में 45 से छोटा एंगल आ जाएगा, मतलब सही है। ये अपन वैलिडिटी हर क्वेश्चन में करते हो, ध्यान रखो आप, वैलिडिटी चेक करते टाइम एक कंडीशन आपको क्वेश्चन में हमेशा रहे, शुरू से आखिरी तक मेंटेन की है अपन ने इसको। और अपन ने उसी क्वेश्चन में वैलिडिटी चेक करे जिसमें कंडीशन लिखी थी, तो एक तरफ से चेक करके देखना, हमने वैलिडिटी उसी उसी क्वेश्चन में चेक की है जिसमें यहाँ पे कंडीशन लिखा, जिसमें कंडीशन नहीं थी वहां पे हमने वैलिडिटी चेक नहीं की है। इस क्वेश्चन का आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको पहले, मेरा x इज इक्वल टू 1/√, ये आंसर आ गया आपको 1/√। इसके पहले वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें कोई कंडीशन नहीं दी थी, मैंने वैलिडिटी चेक नहीं किया। तो ऐसा मतलब कोई चीज को भाई आपको कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ पे वैलिडिटी चेक करना है, तो एक की पॉइंट मिल गया आपको कि वैलिडिटी कहाँ चेक करना पड़ता है, जहाँ क्वेश्चन में कोई कंडीशन लिखी हो। अब वो कंडीशन x इज ग्रेटर देन 0 रहे, 45 से बड़ा, 90 छोटी, कुछ भी हो, पूरे क्वेश्चन को एक बार आप ऑब्जर्व करके देखना कि हमने वैलिडिटी उन्हीं क्वेश्चन में लगाए हैं, उन्हीं क्वेश्चन में चेक किए जिसके अंदर कोई ना कोई कंडीशन लिखी थी। कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें मैंने वैलिडिटी अपनी तरफ से कर दिया, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है वैलिडिटी चेक करने में, टाइम खराब कर दो, ऐसा नहीं। हाँ, जहाँ पे जरूरत है हम वहीं पे करेंगे, अननेसेसरली कहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13, साइन टेन इनवर्स एक्स और ये मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1 इज इक्वल टू, चार ऑप्शन दिए, x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन टेन इनवर्स एक्स, और ये कंडीशन लिख दिया उसने। तो क्या होगा ये, साइन टेन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी ये चाहिए अपने। तो अब यहाँ पर आपका साइन दिख रहा है और ये टेन इनवर्स दिख रहा है, तो अपने को इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। जो ब्रैकेट में टेन इनवर्स एक्स दिख रहा है इसको मैं थीटा पुट कर देता हूँ ना, कंडीशन भी लिखी है, मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1, मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1 का मतलब एक्स इज ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1 हो जाएगा, सॉल्व करके निकाल। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर टेन इनवर्स एक्स दिख रहा है, तो मैं इसको थीटा पुट कर देता हूँ, तो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से आप एक्स को यहीं रहने दो और टेन इनवर्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा ऐसा, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। अब क्या करो आप, इसके अंदर एक्स के प्लेस पे टेन थीटा रख दो, ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर साइन टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ये साइन ऐसे ही रहेगा, ये टेन इनवर्स को भी ऐसे ही रहने दो, और एक्स को अपन ने क्या सपोज किए, ये एक्स क्या आया अपना टेन थीटा, एक्स के प्लेस पे टेन थीटा रखो। अब देखो ये टेन इनवर्स, ये टेन एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन कब, जब ये थीटा जो है ये टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करेगा, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई कराने के लिए अपने को वैलिडिटी चेक करना पड़ेगा, और देखो यहाँ कंडीशन लिखी हुई, तो उसको अपन बाद में वेरीफाई कर लेंगे, वैलिडिटी को चेक कर लेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका साइन, ये हो जाएगा टेन इनवर्स से टेन हट गया थीटा, लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसा तभी होगा since theta belongs to tan inverse x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल -90 से +9, थीटा जब आपका -90 से +90 के बीच लाई करेगा तभी आप इसको एडजस्ट कर सकते। अब देखिए साइन थीटा आ गया,
लेकिन अपने को जो ऑप्शन दिए हुए उसमें ऐसा दिया हुआ है, अब अपने पास में टेन थीटा की वैल्यू है, साइन की वैल्यू नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ये साइन को पहले कोसेक में कन्वर्ट करता हूँ। तो कोसेक का रिलेशन किससे, कॉट से। वन प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है आइडेंटिटी। टेन का सेक से वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो क्योंकि अपने पास में वैल्यू टेन थीटा की है, तो अगर अपन साइन थीटा को कॉट में भी कभी अपन ने कन्वर्ट कर दिए तो कॉट को उल्टा कर देंगे तो टेन हो जाए, और टेन की वैल्यू अपने पास में एक्स है क्योंकि अपने आंसर एक्स में है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं वन अपॉन कोसेक थीटा साइन थीटा। और कोसेक थीटा को क्या लिख सकते, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। सिंस वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस ना लेके केवल प्लस वाली वैल्यू दी है। ठीक, सो हो गया। अब ये कॉट स्क्वायर को टेन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, इज इक्वल टू ये वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर को वन अपॉन टेन स्क्वायर लिखो, वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, ये आप वैल्यू लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट ये वन प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू एक्स है तो टेन स्क्वायर थीटा की एक्स स्क्वायर हो गए। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो कोई ना कोई ऑप्शन आ जाए। वन अपॉन यहाँ एलसीएम ले लो, अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर एलसीएम ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये वाला एक्स स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आएगा तो एक्स हो जाएगा, इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, अंडर रूट के बाहर आया एक्स और ये ऊपर गया तो एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन को वन प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो आप। तो एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर आ गया। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा करना पड़ेगा। अभी इसकी वैलिडिटी चेक करके दिखा देता हूँ क्योंकि कंडीशन दी हुई है। वैसे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो वैलिडिटी चेक नहीं करना है यहाँ पे, लेकिन फिर भी अपना रूल है कि जब कंडीशन दी रहती है तो अपन वैलिडिटी चेक करते हैं। वैलिडेट की कंडीशन कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन वन, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, मॉड के बाहर निकालेंगे तो एक्स इज लेस देन वन, एंड मॉड के बाहर निकालेंगे तो माइनस एक्स इज लेस देन वन। ये तो ठीक है, एक्स इज लेस देन वन, इसमें माइनस वन का इंटू कर लो तो ये एक्स हो जाएगा, और ये लेस देन है तो ग्रेटर देन, और ये माइनस वन। देखो एक वैल्यू आई एक्स इज लेस देन वन और एक आई एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, तो एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन और एक्स इज लेस देन वन डायरेक्ट लिख देते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन और लेस देन वन लिख सकते हैं ऐसा। दो सिचुएशन मिली आपको, एक्स इज लेस देन वन और एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, तो इकट्ठे लिख दिया उसको, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन लेस देन वन। अब एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा है, टेन थीटा रख दो, टेन थीटा माइनस वन और ये प्लस वन। अब ये टेन है तो इसमें भी टेन वाली वैल्यू लिख देते हैं, माइनस वन को टेन माइनस फाइव बाई फोर लिख सकते हो, ये टेन थीटा वन को टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं। देखो सब में टेन है तो टेन को कंपेयर कर लो, माइनस पाई बाई फोर थीटा ये पाई बाई, देखो थीटा इज ग्रेटर देन माइनस फोर्टी फाइव और लेस देन फोर्टी फाइव, तो माइनस फोर्टी फाइव से बड़ा और फोर्टी फाइव से छोटा, माइनस फोर्टी फाइव से बड़ा और फोर्टी फाइव से छोटा इसके अंदर आ जाएगा, माइनस नाइन्टी से माइनस नाइन्टी और प्लस नाइन्टी के बीच में माइनस फोर्टी फाइव भी आ जाएगा, और माइनस फोर्टी फाइव से बड़ी वैल्यू माइनस थर्टी जीरो ये भी आ जाएगी, और फोर्टी फाइव से छोटी वो भी सब आ जाएगी। आ रहा है इसके अंदर, ये वैलिड था मतलब। ऐसे अपन ये वैलिडिटी चेक करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो आपको ये चेक करके देखने की जरूरत नहीं। अगर कभी ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप में आ जाता तो आप यहाँ पे कंडीशन लिखी थी क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मैंने वैलिडिटी चेक कर। अब देख लो आप ये वाली जो थीटा की वैल्यू है
वो इससे बिलोंग कर रही थी, करेगी वो, क्योंकि यहाँ पे एडजस्ट कर दिया अपन। ये बेहतरीन क्वेश्चन था। ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। ये मैंने बाद में ऐसे चेक करके बता दिया आपको, कंडीशन थी इसमें। एक अच्छा था ये क्वेश्चन, थोड़ा सा नए स्टाइल में था। डायरेक्ट नहीं कर सकते थे अपन इसको, इसलिए टेन इनवर्स को जो ब्रैकेट में था इसको हम थीटा सपोज करके सॉल्व कर लिया। और ये कोसेक साइन में आया, अब अपने को वैल्यू टेन थीटा की अपने पास है, इसलिए पहले साइन को कोसेक में कर दिया। कोसेक की आइडेंटिटी ये वाली है, उससे कॉट आ गया, कॉट जैसे आ जाता है उसको उल्टा करके टेन कर दो, टेन की वैल्यू सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ये वैलिडिटी आपको कंडीशन थी, इसलिए चेक करते रुका था। एक वेरी लास्ट क्वेश्चन आपको चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 14, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 देन एक्स इज इक्वल, मतलब ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आपको निकाल। तो जो दिया हुआ है उसी को ले लेता हूँ पहले। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब इसको सॉल्व करके आपको एक्स की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ये 2 साइन इनवर्स एक्स को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस का तो प्लस हो जाएगा। ये साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स को ऐसे ही रहने दो, इक्वल टू पाई बाई 2। ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स। भी इनवर्स को हटाना है सब। तो देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो साइन इनवर्स दिख रहा, इसको मैं इस साइड में शिफ्ट करता हूँ तो साइन हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ये साइन इनवर्स को मैं राइट साइड में ले जा रहा, तो उधर 1 माइनस एक्स बचेगा। ये साइन इनवर्स का साइन हो गया इधर आके, इसको ऐसे लिख दो, पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स एक्स। मेरे को जल्दी जल्दी ये सब साइन इनवर्स को हटाना है यहाँ से, तभी तो एक्स की वैल्यू निकलेगी। क्या किया मैंने, ये वाले साइन इनवर्स को इधर लिखा तो ये साइन हो गया, ये पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स है। तो देखो ये हो गया आपका साइन, और ये हो गया 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में साइन प्लस होता है, ये साइन तो प्लस आ जाएगा, 90 वाला तो चेंज कर साइन का कॉस हो जाएगा। ये 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ऐसा समझ आ रहा है? साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, थीटा को प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स है, तो कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स। 90 वाला था तो चेंज कर दिया मैंने साइन का कॉस, और 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है इसलिए प्लस आया, और 90 वाला है तो साइन का कॉस 2 साइन इनवर्स ये होगा। देखो थोड़ा सा आसान हुआ, एक साइन इनवर्स ये हटा, अब अभी भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अभी इसको और सॉल्व कर। तो अब यहाँ पर इधर 1 दिख रहा है, इसको देखो कॉस 2a, ये 2 दिख रहा है और ये a दिख रहा है, कॉस 2a का फॉर्मूला लगाते 1 को कैंसिल करने वाला, ये 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस 2a का प्लस 1 आ जाए ऐसा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर ए के प्लेस पे कितना है आपका साइन इनवर्स एक्स, ऐसा होगा। देखो बहुत ध्यान से करना है, कॉस 2a का फॉर्मूला लगाया मैंने, लिख देता हूँ मैं, तो कंफ्यूजन ना हो किसी। सेंस कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर। देखो ये कॉस और ये 2 था, और ये ए के प्लेस पे साइन इनवर्स एक्स था सिर्फ, ये क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर ए के प्लेस साइन इनवर्स एक्स रखा मैंने। अब देखो, अब ये स्क्वायर को मैं ऐसे पूरे ब्रैकेट के ऊपर लगाता हूँ, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो केवल साइन का स्क्वायर होगा, एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, फिर ये साइन से साइन को एडजस्ट कर देंगे। ये वाले 1 से 1 को तो कैंसिल कर दो, अपना टारगेट एक्स की वैल्यू निकालना। ये माइनस एक्स माइनस 2 स्क्वायर को ऊपर लगाऊंगा, ये साइन और ये साइन इनवर्स एक्स, और ये पूरे का स्क्वायर। देखो जब ब्रैकेट खुलेगा तो केवल साइन का स्क्वायर होगा, एंगल का स्क्वायर नहीं होता। अब देखो ये साइन से साइन इनवर्स को अपन एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कब, जब ये एक्स आपका साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आएगा ही, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं थी है तो अपने को करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये साइन इनवर्स से साइन को एडजस्ट करेंगे तो ये एक्स जो है साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आएगी। अब ये माइनस साइन से माइनस साइन भी कैंसिल कर दो दोनों साइड, यहाँ बच गया आपका एक्स इज इक्वल टू 2, और ये साइन इनवर्स से साइन को एडजस्ट कर रहा हूँ मैं, तो केवल एक्स बच रहा है और उसका स्क्वायर, ये एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक, अब ये एक एक्स को कैंसिल मत करो,
एक्स को इधर शिफ्ट करो, एक रूट कम हो जाएगा, तो ये 2x² माइनस एक्स इक्वल टू 0, ऐसा है। मैंने एक्स को इधर शिफ्ट किया, यहाँ से एक्स कॉमन निकाल दो, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 0। अब आइदर x इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, आइदर x इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ से निकाल लो और करके, x इज इक्वल टू 1 को शिफ्ट करेंगे तो +1 और 2 से डिवाइड करें 1 अपॉइंट। तो देखो x की दो वैल्यू आ रही, एक आ रहा 0 और एक आ रहा 1 अपॉइंट। अब देखना जरा, बहुत बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है यहाँ पे। x की एक वैल्यू आ गई आपकी 0 और एक आ गई 1/2, दो वैल्यू आ गई, कोई कंडीशन नहीं लिखी क्वेश्चन, एक ऑप्शन भी दिख रहा है आपको 0 और 1/2। ऐसा सॉल्व करने के बाद में बच्चे इसको खट से टिक लगा देता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, लेकिन अगर किसी ने ऐसा लगा दिया तो गलत हो जाए, गलत। इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, एक्स इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखो, गलती होने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, इतनी मेहनत से क्वेश्चन सॉल्व करे, एक्स की दो वैल्यू आ गई, 0 और 1/2, ऑप्शन भी दिख रहा है आपको, आपने इस पर टिक कर दिए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आंसर है इसका 0, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक्स की एक ही वैल्यू आएगी 0। तो अब ये जो 1/2 आया, ये क्या बारात में आया? अब इसको डिसमिस करना है अपने को 1/2 को, तो इसके लिए रीजन देना पड़ेगा कि क्यों 1/2 नहीं है। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया, पहले से आपको मालूम है, ये इक्वेशन है, दिख रहा है इक्वेशन, दो साइड दिख रहे हैं और एक्स की वैल्यू निकालना, मतलब इसमें जो अननोन क्वांटिटी दिख रही है उसकी वैल्यू निकालना, मतलब ये इक्वेशन है। और इक्वेशन को जब अपन सॉल्व करते हैं तो जो एक्स की वैल्यूज आती है, वो वैल्यूज उस इक्वेशन को सेटिस्फाई में करती है। अगर वो वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी तो ही वो उसका सोल्यूशन होता है, अदरवाइज वो उसका सोल्यूशन नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी आपको कभी इक्वेशन सॉल्व करना हो और उसमें एक से ज्यादा वैल्यू आ जाए, जैसे अभी हमने इसके पहले दो क्वेश्चन सॉल्व किए 11 और 12 इक्वेशन वाले, उसमें एक्स की एक ही वैल्यू आ रही थी, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं, वो तो उसका सोल्यूशन है ही। लेकिन कभी एक से ज्यादा वैल्यू आ जाए तो आपको चेक करके देखना पड़ेगा कि वो दोनों वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, कभी दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेगी तो दो सोल्यूशन हो जाएंगे, कभी एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगी एक सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वही उसका सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्स की दो वैल्यू आ रही है, तो अपन इसको चेक करेंगे इक्वेशन में रख के, तो एक वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, ये वाला पॉइंट को इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, केवल एक ही आंसर आएगा, एक्स इज इक्वल टू 0। तो ऐसा काम कब करना पड़ता है, जब आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो। तो और ये इक्वेशन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इक्वेशन आप इसको चेक करना पड़ेगा, बिना चेक करे यदि आप करेंगे तो आप ए ऑप्शन पे टिक लगा देंगे और वो गलत होगा। चलिए हम चेक करते हैं, चेकिंग लिख देते हैं, फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए चेक करते हैं, एक सोल्यूशन अपना 0 आया तो 0 के लिए चेक करते हैं। इक्वेशन क्या था आपका, जो इक्वेशन था उसको लिख लो, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन है। अब इसमें एक्स के प्लेस पे 0 रख के सॉल्व करो, ये साइन इनवर्स, ये 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू 5/2। देखो ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 1 हो गया, माइनस 2, ये साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू 5/2। अब देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और आपको मालूम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा एक एंगल देता है, साइन इनवर्स 1 क्या दे देगा, एक एंगल दे देगा 5/2। तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने। आप चाहे तो ये 1 को साइन π/2 लिख लो, फिर साइन इनवर्स से साइन को एडजस्ट कर लो, π/2 आपका साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वाली ब्रांच के अंदर आता है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, माइनस ये 2 साइन इनवर्स 0, ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी एक एंगल दे देगा, साइन में 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 की होती है, तो साइन इनवर्स 0 एक एंगल दे देगा 0। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, 0 को साइन 0 लिख लो, साइन इनवर्स से साइन एडजस्ट हो जाएगा, 0 जो है आपका -90 और +90 के बीच में आता है, साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वाली ब्रांच, इज इक्वल टू 5/2।
ये π/2, ये -2 का 0 इंटू करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, छोड़ दो, इक्वल टू π/2। देखो दोनों साइड इक्वल आ गए, इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 0 जो है वो करेक्ट सोल्यूशन। दोनों साइड सेटिस्फाई कर दिया x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 1/2 के ऊपर भी चेक करना पड़ेगा। और x इज इक्वल टू 1/2 रखो, इसमें 1/2 इक्वेशन, साइन इनवर्स 1 माइनस, ये इक्वेशन यही रखते रहो, x के प्लेस पे 1/2 -2 साइन इनवर्स x के प्लेस पे 1/2 इज इक्वल टू π/, ये साइन इनवर्स 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा, -2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/2। क्या साइन इनवर्स 1/2 है, ये 2 साइन इनवर्स 1/2, 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/, देख सकते हैं ऐसा, ये 2 साइन इनवर्स 1/2 है माइनस का, और ये प्लस का है, एक जैसा, इसलिए माइनस करें तो माइनस साइन इनवर्स 1। अब देखिए साइन इनवर्स 1/2 एक एंगल दे देगा आप, क्या माइनस 90 दे देगा, सामने माइनस है, 1/2 साइन में 30 डिग्री की वैल्यू होती है ना, तो साइन इनवर्स 1/2 एक एंगल दे देगा अपने को π/6। साइन इनवर्स 1/2 को आप साइन π/6 लिख सकते, साइन इनवर्स साइन एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि π/6 साइन इनवर्स 6 की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करता है, क्लोज्ड इंटरवल -90 से बड़ा और +90 से छोटा। इसको लिख देता हूं मैं π/6 इक्वल टू ये π/, अब देखो ये -π/6 आया और ये π/2 दोनों इक्वल है क्या, नहीं, -π/6 इज नॉट इक्वल टू π/2, मतलब ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, therefore x इज इक्वल टू 0, ओनली a की वैल्यू आएगी x की, x इज इक्वल टू 0। आई तो थी बड़े इससे, लेकिन वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही इक्वेशन को, इसलिए उसको रिजेक्ट करके x की a की वैल्यू आएगी। जब x की a की वैल्यू आएगी तो ऑप्शन सी इज करो, ऑप्शन सी इज करो, और ये चैप्टर इन दिस वे डन, चैप्टर हो गया आपका डन। ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, हाँ तो ऑब्जेक्टिव टाइप का, अब पता चला पूरा चैप्टर अपन ने पढ़े और ये वाला क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव टाइप में आ गया या ऑब्जेक्टिव टाइप में आ गया आपका ये क्वेश्चन। अब जो आंसर आपने निकाले फट से ऑप्शन ए में शुरू में ही दिख रहा 0 और 1/, फट से मिलेगा नंबर, कुछ भी नहीं मिलेगा अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का आया। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब किसी इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हो और उसमें जो अननोन क्वांटिटी या जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर एक से ज्यादा आ रही है तो चेक करके देखना है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक वैल्यू सेटिस्फाई ना करे, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर देती, ये भी सेटिस्फाई कर देते हैं और इसमें सेटिस्फाई करी थी, तो फिर दोनों आंसर हो जाए, दोनों पॉसिबिलिटीज है, दो आंसर भी आ सकते और एक भी आ सकता, और एक ही वैल्यू आ रही तो वो तो सेटिस्फाई करेगा ही उसको, ठीक है। तो ऐसे करना आपको इक्वेशन को सॉल्व, इक्वेशन वाले टॉपिक को छोड़ दिया उसने इसके अंदर, हाँ? तो 2-3 क्वेश्चन करे अपन इक्वेशन के ऊपर, और इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं एग्जामिनेशन, क्योंकि इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है, सारी चीजों का यूज हो रहा है उसके अंदर, जो प्रॉपर्टीज पढ़े आपने, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये वो सब चीज का यूज हो रहा है, और ये कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक भी लग जा रहे हैं उसके अंदर वही वाले पुराने, कि कोई वेरिएबल की वैल्यू आ रही है किसी इक्वेशन को सॉल्व करने से जो सोल्यूशन आ रहा है तो उसका सोल्यूशन है या नहीं, अगर वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका सोल्यूशन होगा, अदरवाइज उसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है।